हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 3 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, ड्रेनेज, अपवाह। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 3 के पार्ट 1 को कवर कर लिया था। उसमें हम लोगों ने इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझा था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 3 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग इन टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दी गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। दी हेडवाटर्स ऑफ द गंगा, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri Glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in उत्तराखंड। गंगा रिवर की मुख्य धारा भागीरथी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर से मिलती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। इसको समझते हैं। देखिए, बद्रीनाथ से आपकी निकलती है अलकनंदा रिवर। इसमें सबसे पहले आके मिलती है धौली गंगा। ये जिस जगह पर मिलती है उस जगह को कहते हैं विष्णु प्रयाग। फिर इसमें आके मिलती है नंदाकिनी रिवर। ये जिस जगह पर आकर मिलती है उस जगह को कहते हैं नंद प्रयाग। फिर इसमें आके मिलती है पिंडर गंगा। ये जिस जगह पर आकर मिलती है उस जगह को कहते हैं कर्ण प्रयाग। फिर केदारनाथ से आती है आपकी मंदाकिनी रिवर। ये जिस जगह पर मिलती है उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। फिर गंगोत्री से आती है आपकी भागीरथी रिवर। और ये जिस जगह पर आकर मिलती है उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। और इसी के बाद ये आपकी गंगा रिवर हो जाती है। तो फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। बद्रीनाथ से आपकी निकलती है अलकनंदा रिवर। इसमें सबसे पहले आके मिलती है धौली गंगा। ये जिस जगह पर आकर मिलती है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। फिर इसमें आके मिलती है नंदाकिनी रिवर। वो जिस जगह पर मिलती है उसको कहते हैं नंद प्रयाग।
फिर इसके बाद इसमें आके मिलती है पिंडर गंगा। वो जिस जगह पर आकर मिलती है उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर केदारनाथ से आती है आपकी मंदाकिनी रिवर। वो जिस जगह पे मिलती है आपके उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। फिर गंगोत्री ग्लेशियर से आती है आपकी भागीरथी रिवर। वो जिस जगह पर आकर अलकनंदा से मिलती है उसको कहते हैं देवप्रयाग। फिर इसके बाद आपकी गंगा रिवर आगे बढ़ती है। एट हरिद्वार दी गंगा emerges from the mountains onto the plains। हरिद्वार में गंगा रिवर माउंटेन एरिया को छोड़कर प्लेन एरिया में यानी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi। हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो गंगा रिवर में आकर मिलती हैं, मतलब गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इनमें से कुछ बहुत मेजर रिवर्स हैं जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। द यमुना रिवर राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। हिमालयाज में यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। It flows parallel to the Ganga and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad। यमुना रिवर गंगा रिवर के पैरेलल बहती है और प्रयागराज में गंगा रिवर से मिल जाती है। यमुना रिवर गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब दाएं साइड से गंगा रिवर में मिलती है। देखिए, जब कोई रिवर मान लीजिए इस डायरेक्शन में बह रहा है तो ये साइड हो जाएगा आपका राइट बैंक और ये साइड हो जाएगा आपका लेफ्ट बैंक। तो जब इस साइड से कोई नदी आकर इसमें मिलती है तो इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और जब इस साइड से कोई नदी आके इसमें मिलती है तो इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। देखिए, इस मैप में ये रही आपकी गंगा रिवर और ये रही आपकी यमुना रिवर। यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा रिवर के पैरेलल चलते रहती है। दी घाघरा, दी गंडक एंड दी कोसी राइज इन दी नेपाल हिमालय। घाघरा, गंडक और कोसी रिवर नेपाल हिमालय से निकलती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। ये देखिए, ये रही आपकी घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। आप देख सकते हैं ये नेपाल हिमालय से निकल रही हैं। They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil for agricultural use। इन नदियों के कारण नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आती है, जिसके कारण बहुत बड़े लेवल पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो सिल्ट डिपोजिशन करती हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देती हैं और कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं और कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। The main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa and the Son। पेनिनसुलर अपलैंड से
जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं चंबल रिवर, बेतवा रिवर और सोन रिवर। ये देखिए, ये रही आपकी चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी। प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। These rise from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. ये रिवर्स सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं और इन नदियों में पानी की मात्रा कम होती है और इनकी लंबाई भी कम होती है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal. गंगा रिवर को लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज से पानी मिलता है। गंगा रिवर ईस्टवर्ड्स फ्लो करती है वेस्ट बंगाल में फरक्का तक। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा का यह सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। द रिवर बाइफर्केट्स हियर। द भागीरथी हुगली, अ डिस्ट्रीब्यूटरी, फ्लो साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। फरक्का में रिवर दो भागों में बढ़ जाती है। एक है भागीरथी हुगली, जो कि गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये साउथवर्ड्स बहती है और डेल्टा प्लेन से बहते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। The main stream flows southwards into Bangladesh and is joined by the ब्रह्मपुत्र। हमने अभी समझा कि गंगा रिवर दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटरी है भागीरथी हुगली और दूसरी जो मेन स्ट्रीम है वो साउथवर्ड्स बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी पद्मा और जमुना एक साथ मिलते हैं तो उसको मेघना रिवर कहते हैं। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज दी मेघना। इसको हमने अभी समझा कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। देखिए इस मैप में गंगा रिवर दो भागों में बढ़ जा रही हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूटरी भागीरथी हुगली और एक बांग्लादेश में एंटर कर रही हैं। बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश में एंटर कर रही है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जब पद्मा रिवर और जमुना रिवर मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिलते हैं तो वो उसका नाम मेघना रिवर हो जाता है। दिस माइटी रिवर with waters from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये नदी बहते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। द लेंथ ऑफ द गंगा
is over 2500 किलोमीटर। गंगा रिवर की लंबाई 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। अंबाला is located on the water divide between the Indus and the Ganga river systems। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करती है। इस प्रकार के उच्च भूमि को वाटर डिवाइड यानी जल विभाजक कहते हैं। तो इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को अलग करने वाली वाटर डिवाइड पर अंबाला स्थित है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन stretch over nearly 1800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters। अंबाला से सुंदरबंस तक प्लेन की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, बट इसके स्लोप में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। इसलिए गंगा रिवर का स्लोप अंबाला से सुंदरबंस तक ग्रेजुअल है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। इन अदर वर्ड्स, देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मियांडर्स। 1800 किलोमीटर लंबाई में स्लोप में गिरावट केवल 300 मीटर है, मतलब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्लोप में केवल 1 मीटर की गिरावट है। ये स्लोप इतना ग्रेजुअल है कि यहां पर बड़े बड़े मियांडर्स यानी विसर्प बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? दी नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन approved as a flagship program by the Union government in June 2014 to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of the national river Ganga। नमामि गंगे प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें कंजर्वेशन मिशन को इंटीग्रेट किया गया है जून 2014 में यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, जिससे दो ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। पहला, गंगा रिवर के पॉल्यूशन को कम किया जा सके और गंगा रिवर के कंजर्वेशन और रिज्यूविनेशन को पूरा किया जा सके। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? दी सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम दी सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाई जाने वाली सुंदरी ट्री के नाम पर पड़ा है। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाई जाने वाली सुंदरी पादप से लिया गया है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इट इज ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड की लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। यहां रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहां रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दी ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू दी सोर्सेस ऑफ द इंदस एंड दी सतलज। तिब्बत में इंदस और सतलज रिवर के सोर्स के पास मानसरोवर लेक के ईस्ट से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है।
It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. It flows eastwards parallel to the Himalayas. ब्रह्मपुत्र रिवर इंदस से थोड़ी लंबी है और इसका ज्यादातर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालयाज के पैरेलल ईस्टवर्ड्स बहती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। देखिए, ये रहा आपका सांगपो नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी का सोर्स और ये ईस्ट डायरेक्शन में हिमालयाज के पैरेलल बहती है। On reaching the Namcha Barwa, it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. नामचा बारवा के पास पहुंचकर ये यू टर्न लेकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में एक गॉर्ज के माध्यम से एंटर करती है। हमने पिछले लेक्चर में गॉर्ज के बारे में समझ लिया है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ये देखिए, ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जिसको तिब्बत में सांगपो नदी भी कहा जाता है। तो ये यहां पर आकर यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश कर रही है। Here it is called the Dihang and it is joined by the Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the ब्रह्मपुत्र इन असम। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और इसमें दिबांग, लोहित और दूसरी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं और असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। यहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। देखिए, ये रही आपकी दिहांग नदी, इसमें लोहित और दिबांग नदी मिलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज ए कोल्ड एंड ए ड्राई एरिया। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। तिब्बत एक कोल्ड और ड्राई एरिया है, इसलिए इस नदी में जल की मात्रा और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह नदी हाई रेनफॉल वाले एरिया से पास होती है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहां इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. भारत में इस नदी में जल की मात्रा और सिल्ट की मात्रा दोनों बढ़ जाती है। यहां नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. असम में ब्रह्मपुत्र रिवर ब्रेडेड चैनल्स बनाती हैं, मतलब कि ब्रह्मपुत्र रिवर में सिल्ट बहुत ज्यादा है तो ये सिल्ट नदी के बीच में डिपॉजिट होने लगते हैं और टेम्पोररी आइलैंड बन जाते हैं और इन टेम्पोररी आइलैंड्स के चलते नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। ये बहुत सारे रिवरिन आइलैंड का निर्माण करती है। देखिए, मान लीजिए ये नदी फ्लो हो रही है और इस नदी में बहुत ज्यादा सिल्ट है तो ये सिल्ट नदी के बीच में ही डिपॉजिट होने लग जाते हैं और इसके चलते
टेम्पररी आइलैंड्स बन जाते हैं। फिर इन टेम्पररी आइलैंड्स के चलते ये नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। इसी को ब्रेडेड चैनल कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी की के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। Every year during the rainy season, the river overflows its banks, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. हर साल रेनी सीजन में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है, जिससे असम और बांग्लादेश में बहुत जानमाल का नुकसान होता है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. दूसरे नॉर्थ इंडियन रिवर्स की तुलना में ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत ज्यादा सिल्ट डिपोजिशन होता है और इस कारण रिवर बेड यानी नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपने चैनल में शिफ्ट लाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियां। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स which runs from north to south close to the western coast. पेनिनसुलर इंडिया में वाटर डिवाइड का निर्माण वेस्टर्न घाट्स द्वारा होता है जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में वेस्टर्न कोस्ट में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। Most of the major rivers of the peninsula, such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri, flows eastwards and drain into the Bay of Bengal. These rivers make deltas at their mouths. पेनिनसुलर इंडिया में जो मेन रिवर्स हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ईस्ट डायरेक्शन में बहती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टास का निर्माण भी करती हैं। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये देखिए, ये रही आपकी महानदी रिवर। महानदी रिवर यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर रही है। ऐसे ही गोदावरी रिवर, फिर आपकी होगी कावेरी रिवर, फिर यहाँ पे है आपकी कृष्णा रिवर। ये सब आपकी डेल्टा का निर्माण यहाँ पे कर रही हैं। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट से निकलकर वेस्ट डायरेक्शन में बहने वाली अनेक स्मॉल स्ट्रीम्स हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। दी नर्मदा एंड दी तापी are the only long rivers which flows west and make estuaries. नर्मदा रिवर और तापी रिवर दो बड़ी नदियां हैं जो वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं और एस्चुअरीज बनाती हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारंदमुख का निर्माण करती हैं। देखिए, ये रही आपकी नर्मदा रिवर और ये रही आपकी तापी रिवर जो वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं और एस्चुअरीज का निर्माण करती हैं। देखिए, जब नदी ओशन के पास पहुंचने वाली होती है तो कभी कभी ओशन और नदी का जहां पर मिलन होता है वहां पर एक बॉडी बन जाती है जिसमें ओशन का सॉल्टी वाटर भी होता है और रिवर का फ्रेश वाटर भी होता है। तो ऐसे क्षेत्र को एस्चुअरी कहते हैं।
इस रीजन में वाटर ओशन जितना सॉल्टी नहीं होता और रिवर जितना फ्रेश नहीं होता। इस रीजन में वाटर को ब्रैकिश वाटर कहते हैं। देखिए, मान लीजिए इस तरफ आपका लैंड है और इस तरफ भी आपका लैंड है। यहां पर आपकी रिवर फ्लो कर रही है। इधर आपका एक सैंड बार है और इस तरफ आपका ओशन है। तो यहां पर एक ऐसा बॉडी बन जाता है जहां पर रिवर का फ्रेश वाटर भी होता है और ओशन का सॉल्टी वाटर भी होता है। तो इसी रीजन को एस्चुअरी कहते हैं। इस रीजन में आपका ब्रैकिश वाटर होता है। The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. पेनिनसुलर रिवर्स का ड्रेनेज बेसिन कंपैरेटिवली छोटा है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दी नर्मदा बेसिन, नर्मदा द्रोणी। दी नर्मदा राइजेस इन दी अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा रिवर का सोर्स मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स में है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। नर्मदा रिवर एक रिफ्ट वैली में बहती है वेस्ट डायरेक्शन में। ये रिफ्ट वैली फॉल्टिंग की वजह से बनी है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ऑन इट्स वे टू द सी, द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चरेस्क लोकेशंस। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा flows through a deep gorge and the Dhuadar Falls where the river plunges over steep rocks are some of the notable ones. मार्बल रॉक्स जबलपुर के पास नर्मदा रिवर एक डीप गॉर्ज से बहती है और जहां पर यह नदी स्टीप स्लोप से नीचे गिरती है वहां पर धुआंधार फॉल्स का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। All tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. नर्मदा की सारी ट्रिब्यूटरीज छोटी हैं और ये सारी ट्रिब्यूटरीज नर्मदा रिवर को राइट एंगल पर ज्वाइन करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। दी नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात के पार्ट्स को कवर करती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय ए स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा रिवर के कंजर्वेशन मिशन को मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम है नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दी तापी बेसिन, तापी द्रोणी। दी तापी राइजेस in the Satpura ranges in the Betul district of मध्य प्रदेश। तापी रिवर मध्य प्रदेश के बेतुल डिस्ट्रिक्ट में सतपुड़ा रेंजेस से निकलती है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। इट ऑल्सो फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली
पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। ये नर्मदा रिवर के पैरेलल रिफ्ट वैली में बहती है, लेकिन इसकी लेंथ छोटी है। ये भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तापी बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र को कवर करती है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। The coastal plains between Western Ghats and the Arabian Sea are very narrow. Hence, the coastal rivers are short. वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो बहुत नैरो है, इसलिए कोस्टल रिवर्स छोटी हैं। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। दी मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। ये देखिए इस मैप में नर्मदा रिवर और तापी रिवर को दिखाया गया है। ये दोनों वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और अरब सागर में आकर गिर जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दी गोदावरी बेसिन के बारे में। गोदावरी द्रोणी। दी गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी रिवर लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से निकलती है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन is also the largest among the peninsular rivers. पेनिनसुलर रिवर्स की तुलना में इसका ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसका बेसिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस बेसिन का 50% हिस्सा महाराष्ट्र में है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग महाराष्ट्र में ही है, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। दी गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज दी पूर्णा, दी वर्धा, दी प्राणहिता, दी मंजरा, दी वैनगंगा एंड दी पेनगंगा। दी लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। गोदावरी में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा और पेनगंगा। मंजरा, वैनगंगा और पेनगंगा रिवर बहुत बड़ी हैं। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। गोदावरी रिवर के लेंथ के वजह से और ये जो एरिया कवर करती है उसके वजह से गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये देखिए, ये रही आपकी गोदावरी नदी और ये रही आपकी पेनगंगा नदी, जो कि गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। आप गोदावरी नदी के बाकी ट्रिब्यूटरीज को अपने मैप में देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।